है। लाला हम जा कंस मामा की नगरी में आए, जिस सबरे मथुरावासी हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ब्रजभाषा समझ आ रही है? जिस सबरे ब्रजवासी हमको देख रहे हैं, लाला हम तो उन्हीं लत्तान ने पहन के आए गए जिनते गैया चरा भी जामे। हमें अगर ऐसी पता होती कि मथुरा वाले ऐसे देखेंगे तो हम बढ़िया वाले लत्ता पहन के आते। लत्ता मतलब कपड़े। ठाकुर जी बोले तो काय बात की कमी, हमारे मामा की नगरी अभी पहने। एक धोबी के यहां गए, कंस महाराज के कपड़े धुले जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने जाकर के कहा, भैया हमको नहीं कि ये लत्ता पहनाए दो, सब लोग हमको देख रहे हैं। कंस पूरी मथुरा नगरी ठाकुर जी को देख रही थी। ये वही कृष्ण है जिन्होंने पूतना मारी, ये वही कृष्ण है जिन्होंने गिरिराज जी उठाए, ये वही कृष्ण है जिन्होंने अघासुर बकासुर धेनुकासुर सबको मारा। और कई लोग तो काना फूसी कर रहे हैं, ये वही कृष्ण है जो कंस को भी मारेंगे। तो सब देख रहे थे ठाकुर जी को। अटारियों पर भीड़ लगी है, जंगलों पर लोग खड़े हैं, द्वार पर लोग खड़े हैं केवल कृष्ण को देखने के लिए। तो ठाकुर जी एक दर्जी के एक धोबी के पास गए और जाके बोले, हमें ये लत्ता दे दो, सब हमको देख रहे हैं। धोबी बोले, कौन हो तुम? बोले, मैं कृष्ण हूं, वृंदावन से आया हूं, मामा कंस ने बुलायो है। अच्छा, तो तुम वही कृष्ण हो जो आज कंस के हाथों मरोगे? ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन बगल में खड़े सखा बोले, लाला जाकी हिम्मत कैसे भैया ऐसे बोलवेगी? अरे हमें कोई लत्ता वत्ता ना चाहिए, चल यहां ते हमारा अपमान कर रहा है। ठाकुर जी बोले, रुक जाओ, अरे भैया हम अब मरेगो कौन ये तो समय बतावेगो, लेकिन आप ये लत्ता हमको दे दो, हम पहन लें। तो धोबी ने कही, चलो चलो, महाराज कंस के कपड़े हैं, इनकी कण की भी बराबरी नहीं कर पाओगे, तुम इनको पहनने की इच्छा रखते हो? बहुत अपमान किया। तो ठाकुर जी से सब ग्वाल बाल बोले, लाला नहीं कि एक बार या तू अपने पूतना वाले हाथ दिखा दे। ठाकुर जी बोले, अभी दिखाऊं? धोबी को बोला, इधर आओ। न धोबी पास गया, ठाकुर जी ने एक हस्त प्रहार किया। एक हस्त प्रहार में ही पूरा सर घूम गया, वही मृत्यु। कंस के कपड़े उतार उतार करके सब ग्वाल बाल और ठाकुर जी ने पहन लिए। स्थिति ये हो गई कि बिना झाड़ू के ही सड़क साफ हो रही है। ठाकुर जी इतने से कंस के लत्ता इतने बड़े बड़े, और ठाकुर जी कभी यहां से बाह ऊपर खींचे, कभी यहां से कुर्ता ऊपर खींचे, और सबरे ग्वाल बाल कहें, लाला नेक बड़े से हैं लत्ता। तो ठाकुर जी बोले, नेक नहीं बहुत बड़े हैं, चलो दर्जी के पास चलो। तब एक दर्जी के यहां गए। ये वही दर्जी था जो राघव जी के राज्याभिषेक के समय राघव जी की सुंदर पोशाक बनाने के लिए आया था अयोध्या में। लेकिन सब द्वारपालों ने और सब सेनाओं ने इसको कह दिया कि तू भाई नाप ले जा राघव जी का, लेकिन स्पर्श मत करना उनके अंग का। इसने कहा, बिना स्पर्श के कैसे नाप लूंगा मैं? बोले, देखो रघुकुल कमल दिवाकर राम जी हमारे बड़े कोमल हैं, तू अपने हाथ से छुएगा तो उनको श्रम होगा, छूना नहीं। और दो तलवार वाले उसके गर्दन पर तलवार रख के उससे नाप लिबा रहे। वो दूर दूर से नाप ले रहा था और रोए जा रहा था। परमात्मा के इतने सन्मुख आकर के भी स्पर्श नहीं कर पा रहा। दूर से ही कमर का नाप लेवे, दूर से ही चरणों का नाप लेवे, गले का नाप। ठाकुर जी इतने भावुक हो गए। ठाकुर जी ने उसको कहा, सुन, द्वापर में तू फिर दर्जी बनेगा और मैं कृष्ण बनूंगा, और तब अब तो तू आया मेरे पास, तब मैं आऊंगा तेरे यहां, तब तू खूब उमड़ घुमड़ के जहां जहां स्पर्श करना हो सब कर लेना। ठाकुर जी ने जैसे ही देखे ये कंस के वस्त्र इतने बड़े बड़े, ठाकुर जी को तुरंत याद आई, अरे वो दर्जी है मथुरा में, वहां चलो। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, उस दर्जी को इस जन्म में पता नहीं था, लेकिन जैसे श्याम सुंदर को आते देखा, एक क्षण के लिए नेत्र बंद हुए, पूर्व जन्म का पूरा स्मरण हुआ, तुरंत याद आ गया, अरे इन्होंने वचन दिया था कि आएंगे। ठाकुर जी को भीतर लेकर के बोले, अब तो मैं अच्छे से नाप लूंगा। बोले, ले ले। और महाराज कभी कमर पकड़े ठाकुर जी की, कभी हाथ पकड़े ठाकुर, कभी चरण पकड़े, और पकड़ करके रोवे, ग्वाल बाल के नाप ले रो है। अरे तू नाप ले रहो कि हमारे लाला के रोम कूपन में घुसवा चारो है? अरे नाप ले, जल्दी कर। तो माने ठाकुर जी का नाप लेके वही वस्त्रों को ऑल्टर कर दिया, मतलब ठाकुर जी की फिटिंग हो गई। अब सब ग्वाल बाल बोले, हाँ लाला अब बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन लाला
ब्रजवासी इनके माथे पे जब तक चंदन ना लगे तब तक आनंद नहीं आवे। इतने में ही कुब्जा आ रही थी सामने से, उसके हाथ में चंदन। ठाकुर जी ने कही रुक जा, अभी चंदन लगवाऊं। हे सुंदरी, तुम कहां जा रही हो? अपने आप को सुंदरी संबोधित सुन करके कुब्जा चकित रह गई। मुझे सुंदरी किसने बोला? 3 जगह से मैं टेढ़ी, कुरूप मेरा स्वरूप, कोई मुझसे बात करता नहीं, मुझे सुंदरी कह रहे हैं। ठाकुर जी के समीप गई, भगवान बोले ये चंदन हमको बहुत प्रिय लग रहा है। कुब्जा बोली वैसे तो ये महाराज कंस के लिए घिसा है, लेकिन मेरी अच्छा हो रही, मैं आपको लगा दूं। बोले लगाओ। भगवान के जैसे ही चंदन लगाया, ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ के खींचा, उसको सुंदरी बना दिया। चंदन हो गया, वस्त्र हो गए, सब व्यवस्था हो गई। अंत में सब ब्रजवासी बोले लाला एक एक माला और पड़ी होती गले में तो एक आनंद आ जातो। चंदन भी लग गए, पोशाक भी बन गई, माला गले में होती तब मथुरा में प्रवेश करते तो आनंद आतो। ठाकुर जी बोले चलो माली के यहां चले। जैसे ही ठाकुर जी माली के बगीचे में पहुंचे, माली से जाकर के कहने लगे भैया हमको कुछ पुष्प चयन करके माला बना के पहना दो, नहीं हमारी शोभा बनेगी। ठाकुर जी को माला बहुत प्रिय है। कितने श्लोकों में इस बात का वर्णन है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। रंध्रान वैजंती माला किसको कहते हैं? जिसमें अब जैसे ये अभी आप सब लोग हमको पहना रहे, इसमें गेंदे का पुष्प, भागवत जी पर जो अर्पित है इसमें गुलाब का और श्वेत पुष्प। वैजंती माला होती है जिसमें 5 प्रकार के पुष्प होते हैं, 5 पुष्प, पीले हैं, हरे हैं, लाल हैं और सब में सुगंधी है। और ऐसे नहीं कि बस भर दिए एक के ऊपर एक, उनकी सुंदरता ऐसी है कि बस ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए उसको देख के। वही जयंतीम चमाला। तो ठाकुर जी ने जाके माली से कहा कि हमको माला पहनाओ। माली बोला सारे पुष्प कंस के सभा में सजावट में लग चुके हैं, अब बगीचे में कुछ नहीं बचा। तो भागवत जी में वर्णन आता है कि जब बगीचे के भीतर पौधों ने देखा कि श्याम सुंदर बाहर खड़े हैं और हमारा चयन करने के लिए आए हैं, और हम इतने दुर्भाग्यशाली कि हमने अपने ऊपर उत्पन्न हुए पुष्पों को कंस की सभा में भेज दिया, तो सारे पौधों ने मन में विचार किया कि हमारा जीवित रहना, हमारा पौधा बनना धिक्कार हो गया कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे। तब उन सब ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे विधाता, आपका नियम है कि महीना 2 महीना में हम पे पुष्प आता है, लेकिन आज सुबह ही हमारे पुष्प तोड़ लिए गए हैं कंस की सेवा के लिए, लेकिन हम तो वास्तव में पृथ्वी पर इनकी सेवा के लिए आए हैं। कृपा करके भले ही हमारे प्राण हरण कर लीजिए, लेकिन अभी इसी वक्त पुष्प प्रकट कर दो ताकि हम इनकी सेवा कर सकें। ब्रह्मा जी ने उन सब के भाव को पूर्ण किया, और सुबह जो पुष्प तोड़े जा चुके थे, पौधे सब खाली थे, लेकिन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर पौधों में फिर से पुष्प प्रकट हो गए। और बाहर खड़े खड़े ठाकुर जी माली से कह रहे हैं, भैया देख लो, एक आध फूल हो तो दे दो, कान पे लगा लेंगे हम। अरे हम कह रहे हैं ना भीतर पुष्प नहीं है। ठाकुर जी को इतने में सुगंधी आई। ठाकुर जी बोले सुनो, देख लो बस एक बार। वो देख क्या लो, मैंने ही तोड़े। बोले देख लो ना, हमारी मान के एक बार देख तो लो। माली ने जाकर के जैसी बगीचे में देखा, आहा, जिन पुष्पों की आकृति सूक्ष्म होती थी, आज वे पुष्प भी इतने सुंदर सुंदर, विहद विहद, ऐसी अद्भुत सुगंधियों से पुनः प्रकट हो गए। माली सिर पकड़ के बैठ गया, मैंने सुबह ही सारे पुष्प तोड़े थे, ये कहां से आ गए सब? तब ठाकुर जी बोले, पुष्प पृथ्वी पर मानवों के लिए नहीं आता है, मेरे लिए आता है। ये मेरी सेवा के लिए ही प्रकट होता है। अब आप सुंदर माला चयन करके पहनाओ। तो महाराज जी का जो प्रश्न था, उसमें महाराज जी की जो संवेदना है वो बहुत उचित है कि पुष्प में भी जीव होता है, उसको हम क्यों तोड़ते हैं। लेकिन वास्तव में पुष्प अगर नहीं तोड़ा जाए तो जीवन भर वो केवल वृक्ष पर टंगा 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 एक दिन सूख करके अपने प्राण त्याग देगा। ये वैसा ही हो गया कि व्यक्ति केवल संसार में लगा रहा, लगे 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 एक दिन अपने प्राण छक दिए। लेकिन जैसे गुरु एक बार जीवन में आकर के उस व्यक्ति को राघव जी की शरणागति करा देता है, ऐसे ही माली रूपी गुरु जाकर के पुष्प की माला बना करके जब राघव जी के चरणों में पहनाता है, तो उस पुष्प का जीवन भी धन्य हो जाता है। वह भी आनंदित हो जाता है कि चलो कृपा मुझ पर, जो मुझे ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया।
एक बार हम बद्रीनाथ में कथा कर रहे थे, वहां मुझसे किसी ने कहा महाराज जी